पुल किसने बनाया, श्रेय लेने के लिए भिड़ गए बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। वाराणसी ओवरब्रिज के उद्घाटन पर भाजपा कांग्रेस में महासंग्राम, भारी तनाव के बीच हुआ लोकार्पण। बता दें कि बालाघाट जिले के वाराणसी में नवनिर्मित फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर शुक्रवार को उस स्थिति गंभीर मच गई जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस ओवरब्रिज के श्रेय लेने की होड़ में दोनों दलों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ओवरब्रिज के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दोनों दलों के समर्थकों ने इसे अपनी उपलब्धि बताना शुरू किया। या जहां कांग्रेस इसे क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल के प्रयासों का परिणाम बता रही थी, वहीं बीजेपी खेमे का दावा था कि पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के प्रयासों और राज्य सरकार के बजट से यह जनहित का कार्य पूर्ण हुआ है। तनाव उस समय बढ़ गया जब दोनों पक्षों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फ्लाईओवर पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक से हुई तीखी नोकझोंक। हंगामे के दौरान वाराणसी विधायक विक्की पटेल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधायक विवेक पटेल ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। बहस के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रशासन बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल को सपोर्ट कर रहा है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। विधायक विवेक पटेल का आरोप था कि 2 दिन पूर्व ही प्रदीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद प्रशासन का रुख बदल गया। विधायक विवेक पटेल ने सवाल उठाया कि जब यह विधानसभा क्षेत्र उसका है तो प्रशासनिक निर्णय में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनदेखी क्यों की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती। स्थिति को अनियंत्रित होते देख जिले के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि झड़प हिंसक रूप न ले सके। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर तक फ्लाईओवर पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच पुलिस को घेराबंदी कर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। प्रशासनिक हस्तक्षेप पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच अब फ्लाईओवर पर आवागमन सामान्य कर दिया गया है। हालांकि क्षेत्र में अभी भी हल्का तनाव बरकरार है, जिसे देखते हुए संवेदनशील चौराहे पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। जो ओवरब्रिज बना था उसका आज शुभारंभ किया गया। देखिए, आज का दिन जो वाराणसी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा। जो वर्षों की जो आवागमन के क्षेत्र में समस्या थी उसको मैं दूरदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के सहयोग से, जबकि मैंने उस समय समर्थन दिया था भाजपा सरकार को, उस समय 40 करोड़ की बड़ी राशि इस फ्लाईओवर के लिए उस समय आपको सभी याद होगा। 2 साल के मामले जाने के बाद भी 3 साल में हमने 6 बड़े प्रोजेक्ट कराए। लेकिन आज का जो ये बजट में जो हमको आया था मार्च 2021, तत्कालीन शिवराज चौहान जी थे, उसने बनाया था, समर्थन किया था। बजट आया था मार्च 2020 में, 20 कराया। इसके साथ और भी सहमत हुए थे और 6 अक्टूबर 2023 को एक विधायक के तौर पर मैंने इसी जगह पर इसका हमने भूमि पूजन किया था। आज मुझे खुशी है कि लगभग 2.5 साल में इतना बड़ा पुल बन के तैयार हुआ है। इससे आवागमन के क्षेत्र में पूरे वाराणसी क्षेत्र तक जो रोड बन रहा था और पूरे बालाघाट जिले में आवागमन जो मुख्य मार्ग है आज ये बनते तैयार हुए। आज हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष आदरणीय नंद घाघरा जी और हमारे जिले के सांसद श्रीमती भारती जी जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का जो उद्घाटन है पुल का, हमने पहले ही कहा था जब मैं निरीक्षण करने आया था इधर कि हम इसको 10 तारीख को अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, किसान हैं, महिलाएँ हैं और जिले के लोगों का यहाँ पर आना जाना नागपुर होता था। और उसको बाईपास हमने दिए थे गायत्री मंदिर, उसको भी हमने बनाया था उस समय 2 करोड़, ताकि बाईपास बन जाए। ये सुविधाजनक हो जाएगा। और इस अवसर पर हमारे कुछ लोगों ने इसको उद्घाटन के तौर पर लिया, हम उद्घाटन करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार और हम
हमने पहले ही कहा था कि हम इसको आवागमन प्रारंभ कर रहे हैं। उद्घाटन नेता माननीय मुख्यमंत्री अभी हम मिल के आए, जब भी उनका टाइम मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तो आऊँगा, ये करूँगा, लेकिन तब तक जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था आपने उसका प्रारंभ किया। तो आज सिर्फ आवागमन प्रारंभ हुआ हमारे अध्यक्ष जी के साथ और सांसद जी के साथ। इस अवसर पर मैं वारासिवनी खल्लांजी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि राशि का ये उपलब्धि वाराणसी क्षेत्र में प्राप्त हुई है और बहुत सुंदर उपलब्धि। इसकी लाइटिंग भी चालू होगी, हमारा शहर वैसे सुंदर होते जा रहा है, इससे हमारी सुंदरता और बढ़ेगी। इससे ये आवागमन के क्षेत्र में 2026 जो है वाराणसी का क्रांतिकारी वर्ष रहेगा कि हमने जितने काम से व्रत करा है सारे काम ये साल संपूर्ण जाएंगे। सबका देखिए एक राजनीतिक गहमा गहमी देखी गई, मैंने उसके पहले कह दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझता नहीं बात को लेकर। उद्घाटन और अनौपचारिक उससे प्रारंभ करने में फर्क है। उद्घाटन जब हम नहीं कर सकते, माननीय सांसद जी नहीं कर सकते उद्घाटन, तो ये क्या होता है उद्घाटन करने लगे। हम तो चाहते थे कि औपचारिक रूप से जब उसको आवागमन प्रारंभ करें जनता के लिए, वो भी हमारे साथ आते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं। मेरा साफ कहना जनता भी समझती है मुख्यमंत्री से बड़ा इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं। किसी बात को लेके थोड़ा गमा गमी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने पूरी संयुक्ता के साथ आज आवागमन प्रारंभ कर दिया। कहीं जबरदस्ती का मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है और एक गंदी राजनीति वाराणसी करने का प्रयास किया गया है। आपको जाने नहीं दिया गया, उद्घाटन बुलाया भी नहीं गया, इस तरह की जानकारी मिली। परसों मैं आया था यहाँ अंतिम नीचे करने, लोड शेडिंग चेंज की है। मेरे साथ SDM थे, ब्रिज के अधिकारी सनोडिया थे, ठेकेदार था। और जब देखेंगे कंप्लीट हो चुका तो हमने परसों तय किया था कि आज मैं 8 को आया था कि 10 तारीख 11 बजे इसको विधिवत आम जनता भी खोल दिया जाएगा। और उस प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन में भैया सांसद बुला लेते हैं, बुला लो। तो सांसद महोदया और मेरे द्वारा आज सभी हमारे क्षेत्रवासी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत होना था। हम जब आए साथी तो उसी का अवसर था, बड़े दिन से इंतजार था। 2 साल पहले काम शुरू हुआ था, 2 साल बन गया था। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा आरोपी था, तो सब बाजी सब हम लोग आ रहे थे यहाँ, तो हमें कोई यहीं रोक दिया गया। वो समझ में नहीं आया क्यों रोक दिया। तो हम जब से रोका है प्रशासन, हम यहीं बैठे हैं। कल रात में भी जब हमने अभिनंदन के पोस्टर लगाए थे, क्योंकि कार्यक्रम मैंने तय किया था परसों सबसे बात करके, कलेक्टर से SDM से, कि परसों में शुरुआत करना है, पूरा बन चुका है। राजनीतिक लोगों को तकलीफ होती है, लोग घूम के जाते हैं इस दाम से, इधर घूम के जाते हैं, बच्चे स्कूल में दिक्कत जाती है, इस जाम लगते हैं 2-2 घंटे के। तो हमें जल्दी बन चुका है, शुरुआत करता। आज हमने 11 बजे तय किया था। आज सुबह बात हुई थी कि आप आ जाना, SDM आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, सांसद महोदय रहेगी क्योंकि वो केंद्र की प्रतिनिधि और मैं चूँकि विधानसभा का प्रतिनिधि मध्य सरकार का, दोनों रहेंगे और ठीक चालू कर देंगे। हम साथियों के साथ, क्योंकि उत्साह का माहौल तो हमें उत्साह था, पूरे क्षेत्र वाले भी आए थे, बाजार के साथ कि जब शुरुआत हो रही हम आए, हमको यहीं रोक दिया गया। तो लोग तो यहीं बैठे हैं, हम तो शुरुआत करने आए थे। और प्रशासन का जो रवैया कल रात में था, इनके सामने मां बहन की गाली बकरे थे, और आज भी जो प्रशासन का रवैया था वह निंदनीय था, दुर्भावनापूर्ण था और लोकतंत्र की हत्या करने वाला था। कि एक जनता के जीता हुआ प्रतिनिधि जो 2-3-4 लाख के लोगों से जीत के आया है, जो सादगी से सबके साथ लेके आया था, उसको यहाँ रोक के बैठे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आवागमन सुचारू रूप से चले, सिरे के चक्कर में नहीं पड़ते। सिरे के साथ तो हमने कहीं किए नहीं, है ना। हमारे विधायक में काम शुरू हुआ, हमारे विधायक में काम पूर्ण हो गया, सिरे जिसको मिले। सिरे की बात मैंने आज तक किया नहीं, ना कभी चर्चा की सुना आपने। मैं तो इतना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिले, आवागमन जल्दी शुरू हो। और इसलिए मैंने परसों ही आज बोला था कि आज जल्दी शुरू कर देंगे। जब CM साहब का समय नहीं था अभी, हम जब CM साहब आएंगे तो बाद में लोकार्पण करेंगे। आज अस्थायी रूप से शुरुआत कर देंगे। तो इसी शुरुआत थी, पर इस शुरू को आज इतना गंदा रूप से पेश किया गया, हमारे साथियों को यहाँ रोक लिया गया, कल गाली बकी गई। प्रशासन इसको व्यवस्थित रूप से करने में सफल नहीं रहा, अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, जिससे लोगों में आक्रोश है। ढंग से होता, सांसद विधायक साथ में पूजा होती, बस हो नहीं पाया। अभी कब तक बैठे रहेंगे? हम विधिवत पूजा करेंगे, चूँकि हमारे छह कार्यक्रम हमारी सरकार से हम लाए हैं, हमारे विधायक बनी बात शुरू हुआ है, हमारे विधायक बंदे पूर्ण हुआ है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए खुला है। और वाराणसी सिर्फ बालाघाट है, तभी यहाँ कोई गाड़ी गुजरी नहीं है। अभी हमारी गाड़ी गुजरेगी, हमारे सभी कार्यकर्ता पूजा करेंगे विधिवत। हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, पूरब से पश्चिम को इधर पूरे तरफ पूजा करते हैं। ये रोड पुलिया बना, इसका नाम ही है वाराणसी टू बालाघाट, तो पूजा इसकी वाराणसी साइड होगी। अभी हम पूजा की व्यवस्था हो रही है, विधिवत पूजा करेंगे, हमारे सम्मानी पूजा करेंगे और पूजा करेंगे विधिवत। पहली गाड़ी हमारी गुजरेगी साथियों से और विधिवत पूजा करेंगे कि बढ़िया लोग जाए और स्वरूप से जाए, लोगों को सुविधा मिले, ये हमारा उद्देश्य है। के लिए एक बहुत खुशी का विषय है कि हमारे ज़िले में एक साथ बहुत सारे ओवरब्रिज निर्माणाधीन भी है और उसका लोकार्पण हो रहा है, कुछ शुरू भी हो गया।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके कारण ही ये सारी स्वीकृतियाँ मिली थी। किसी भी काम में समय लगता है। आज बहुत से ब्रिज हमारे कुछ पूर्ण हो गए हैं और आज इसका हमने लोकार्पण किया। ये लोकार्पण औपचारिक सांकेतिक लोकार्पण है। इसका इस बड़े ब्रिज का लोकार्पण हमारे प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री के माध्यम से हम करेंगे, जो हमारे माननीय नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से तारीख जो भी तय होगी वो तय करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, गडकरी जी को, जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग से ये उपलब्धि हमको मिली है। निश्चित तौर पर जैसे हमारे सभी ने कहा कि ये हमारा औपचारिक शुरुआत है, क्योंकि हम कभी भी तारीखों और उद्घाटन के चक्कर में जनता को परेशान नहीं कर सकते। हमने बालाघाट के सरेखा ओवरब्रिज को भी इसी तरीके से अंडरपास को ऐसे ही शुरू किया था। तारीखों के कारण बहुत दिन तक 2-4 दिन रुका हुआ था, लेकिन उस समय भी मैंने पहली पहल की थी कि अंडरपास के लिए जो भी पहला वरिष्ठ जा रहा है, जो भी पहला ऑटो रिक्शा जा रहा है, जो भी पहला साइकिल वाला जा रहा है, जो व्यक्ति आम व्यक्ति उस अंडरपास से ओवरब्रिज से जा रहा है, वही हमारा उद्घाटन करना होगा। बहुत ज़्यादा मंचमाला की आवश्यकता हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। आज यह ब्रिज हमने जनता के हवाले किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को और वाराणसी की जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस अच्छे, सुंदर और सबसे बड़े ब्रिज के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद।